तो हेलो गाइस, तो हमने अपने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं इस नई पावर के साथ अपनी होंग क्लैन को मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक ले सकता हूँ। अब आगे तो यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है वो ये सोच रहा होता है कि इस नई पावर के साथ मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, और वो अपने फैमिली की जो बेसिक मार्शल आर्ट टेक्निक है एवलांच किक उसको एक पत्थर पर दे मारता है, जिससे कि पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या सच में मैं बस मुट्ठी भर ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते ही क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 4th लेवल तक पहुंच गया। वो यहाँ पर ये भी कहता है कि 10 ईयर की कल्टीवेशन के बावजूद मुझे डर है कि सीतू लुओक्सिन और यूबेंग चेंगहाई और बाकी के लोग मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल अब तक हो चुके होंगे। ये कहकर वो आगे निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो ये कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और इस जगह से भी बाहर निकल गया हूँ। इतना कहने के बाद वो आगे की ओर निकल पड़ता है ये कहकर कि ड्रैगन सिटी में आ रहा हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जो पाइदी कॉन्टिनेंट के दक्षिण पूर्व में स्थित किन्हाओ नाम का एक देश है जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे 3 सबसे पावरफुल क्लैंस रूल करते हैं। और सबसे पहले आता है च्यू तेंगाइन सेक्ट, और दूसरे पे आता है क्यूआई यूनोहाई सेक्ट, और तीसरे पे आता है लुओ सेक्ट। और ये 3 पावरफुल सेक्ट का अपने अपने लोगों पर अपना अधिकार था। लेकिन एक दिन क्यूआई किंगडम में एक नया क्लैन अपीयर हुआ और उस परिवार में 1000 साल में एक आने वाली जेन्यूस अपरेड हुआ, और ड्रैगन सिटी में एक अनजान परिवार ने होंगचेंग नाम के एक लड़के को जन्म दिया। और होंगचेंग 16 की उम्र में ही बोन रिफाइनिंग रियलम में पहुंच गया था। साथ में गोल्डन डिवाइन बोन्स और कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल कर लिया था, जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थी, और ऐसा लग रहा था कि वो पैदा ही राजा बनने के लिए हुआ है। इसके अलावा उसके पास अपने एंसेस्टर की ब्लड लाइन थी, जिसके कारण पूरे क्यूआई किंगडम में उसी के चर्चे थे। लेकिन अनोखी पावर के कारण वो सभी शक्तिशाली क्लैंस के ईर्ष्या का कारण बन गया, जिसके कारण अब होंग फैमिली मुसीबत में पड़ने वाली थी। इतना कहने के बाद हमें एक माउंटेन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की डरी हुई बैठी होती है, और सामने की ओर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसकी कल्टीवेशन देखने से ये लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पे किसी को मार के अपनी पावर्स बढ़ाना चाहता हो। इसके बाद वो जो आदमी होता है यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि काम बन गया। यहाँ पर वो ये कहता है कि फाइनली अब मुझे एशियन डीमन गॉड की बॉडी मिल चुकी है और इसके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर हमें वो बॉडी को अपेयर होते हुए दिखाया जाता है, और वो जो आदमी होता है वो यहाँ पर हंसते हुए कह रहा होता है अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, अब ये मेरा सबसे पावरफुल वेपन होगा। इसके बाद वो यहाँ पर डीमन गॉड से कह रहा होता है कि ये बलिदान मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है आपके लिए, और इसको आप स्वीकार करें। यहाँ पर वो उस लड़की की बात कर रहा था जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी, और वो लड़की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और कह रही होती है कि ये किस तरीके का राक्षस है। इसके बाद वो जो डीमन होता है उस लड़की की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, और वो लड़की वहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल जैसे हाथों से उसको पकड़ लेता है और हवा में उठाते हुए अपने पास लाकर उसे खाने ही वाला होता है। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो, और वो यहाँ पर उस डीमन के हाथ पर अटैक करके उस लड़की को छुड़ा देता है, और उसके बाद उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे बहुत खतरा है। इतना कहने के बाद वो जो यहाँ पे लड़का होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर वो उस आदमी को अपना नाम बताता है, मेरा नाम होंगचेंग है, मैं होंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पे डीमन गॉड को बुलाकर किन्हाओ के रूल को तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें अब गिरफ्तार करता हूँ। और वो आदमी यहाँ पर हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम क्यूआई किंगडम के वो मशहूर होंगचेंग हो जिसके बारे में लोग अक्सर कहा करते हैं, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। वो अपने डीमन से कहता है ये उसे मार दो। तो उसका जो डीमन होता है होंगचेंग के ऊपर अटैक करता है। जो होंगचेंग होता है वो यहाँ पर कहता है कि खैर अब तो मैं बताना ही पड़ेगा। ये कहकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। फिर होंगचेंग अपनी बेसिक मार्शल आर्ट टेक्निक बैंग तियान फीस्ट का अटैक करता है, और इस अटैक के साथ यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर वो आदमी होता है यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, एशियन डीमन गॉड की बॉडी को कोई भी हरा नहीं सकता है। और होंगचेंग कहता है कि अब तुमने जिस एशियन डीमन गॉड की बॉडी को समन किया था अब वो नहीं रहा, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ। और जो वो आदमी होता है वो यहाँ पर कहता है कि मेरी डीमन बॉडी को मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कह ही रहा था कि तभी अचानक उस आदमी पर कोई पीछे से अटैक करता है और वो वहीं पे मर जाता है। होंगचेंग यहाँ पर हैरान हो जाता है। कोई उससे कह रहा होता है कि ब्रदर होंग, आप फिर से अभी एक कदम आगे थे। तो ये और कोई नहीं कैंगहाई और सीतू लुओक्सिन होते हैं। तो सीतू लुओक्सिन होंगचेंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। होंगचेंग यहाँ पर खुश होकर कहता है कि फाइनली चेंगहाई और सीतू लुओक्सिन तुम दोनों आ गए, मैं ठीक हूँ, ये आदमी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता है।
और यहाँ पर सीतू लुओक्सुन कहती है कि ये दुख की बात है कि हम दोनों फिर से यहाँ पर देर से आए और सारी मुश्किल काम आपको ही करना पड़ा। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा।